खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बैंक से रकम निकालकर घर लौटते ग्रामीण को नकाबपोशों ने लूटा। कठुमर क्षेत्र में हुई वारदात। ई रिक्शों में सवार होकर नकदी पार करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने शातिर महिला को पकड़ 2 नाबालिग भी किए निरुद्ध। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने उपचुनाव के मद्देनजर ली बैठक। वहीं कांग्रेस ने जुबेर खान के विकास की बदौलत जीत का किया दावा। और नंबर कम आने पर FCI गोदाम के पास ट्रेन से कटा युवक। वहीं गलती से जग में घुला कीटनाशक पीने से कामगार ने तोड़ा दम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कठुमर के ग्राम बायडा में गत रात्रि नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे लूट लिया। तिगरिया गांव निवासी देवी सिंह चौधरी ट्रैक्टर की किश्त के लिए 50,000 की राशि निकालकर लक्ष्मणगढ़ से घर लौट रहा था। मार्ग में बदमाशों ने बाइक रुकवाकर लाठी फरसी से हमला कर दिया। साथ ही 50,000 की नकदी और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल देवी सिंह को उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। गांव आ रहा था तो रास्ते में बायडे से उल्ली तरफ 8 लोगों ने मतलब मेरे पीछे से डायरेक्ट हमला बोल दिया। हाँ, जिनमें मैं और किसी को तो पहचाना नहीं, लेकिन मेरे पास के गांव का एक कुमार, उसका मैंने धाता खोल दिया। तो मैंने की कुमार, मैंने तेरे को पहचान लिया, मैंने तो कुमार बोला एडी का। हाँ, सबने नकाब लगा रखे। हाँ, सबने नकाब लगा रखे थे और सब पे हथियार थे। सब पे फरसी और कट्टा भी थे सर। और वहीं ई रिक्शों में सवार होकर मार्ग में सवारियों के नकदी जेवर पार करने वाले गिरोह की महिला को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके सहयोगी 2 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया गया है। ASI रघुवीर ने बताया कि भैरू का चबूतरा निवासी श्यामलाल शर्मा ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा में सवार होकर रेलवे स्टेशन से घर जा रहा था। मार्ग में ई रिक्शा में एक महिला और 2 बालक भी सवार हो गए। इसी दौरान शातिर महिला ने उसके बैग में चीरा लगाकर 50,000 रुपए पार कर लिए। बाद में महिला और दोनों बालक ई रिक्शा से उतरकर फरार हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर रामनगर क्षेत्र की निवासी पपीता बाई को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी महिला ने वारदात को स्वीकार कर लिया। इस पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में एवं दोनों बालकों को बाल संप्रेषण गृह भिजवाया गया है। 16/10/2024 को एक बुजुर्ग दंपति जयपुर से अपनी ससुराल भैरव चबूतरा आए थे। रेलवे स्टेशन से ई रिक्शे में बैठे और भैरव चबूतरा उनको उतरना था। भोपाल टाकीज से बीच में एक महिला और 2 बच्चियां और बैठ गई, जिनके द्वारा संभवतः वारदात की गई। इस संबंध में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। CCTV फुटेज को खंगाला गया। CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई। दिनांक 25 तारीख को मुखबिर खास की सूचना मिली कि मालाखेड़ा बाजार में संदिग्ध महिलाएं चैन छीनने की और पर्स निकालने की फिराक में घूम रही है। इस सूचना पर मैंने सही में हमराई जाब्ते के वहाँ पहुंचा। पहुंचकर पुलिस को देखकर इधर होने लगी, जिनको मौके पर खड़े रहने की हिदायत की गई। इनसे 16 तारीख घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने ही बुजुर्ग दंपति के बैग में से 50,000 रुपये निकाले। उस संबंध में तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद में पूछताछ की गई, जुर्म स्वीकार किया, जिनमें से 4900 रुपये बरामद हुए। बाकी के खर्च करना बताया है। रामगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव मतदान से पहले प्रमुख दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही कहा कि रामगढ़ की जनता इस बार भाजपा के साथ है और आम जन को डबल इंजन का फायदा मिलेगा। सहकारिता मंत्री का कहना था कि लोग इस बार रामगढ़ में राजनीतिक रूप से परिवर्तन चाहते हैं। वहीं प्रत्याशी सुखवंत सिंह विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेंगे और रामगढ़ का ऐतिहासिक विकास होगा। सर, रामगढ़ के उपचुनाव चल रहे हैं। आप 3 महीने से लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और किस तरह का माहौल है, क्या रणनीति? नीचे रामगढ़ में लगभग 25 जिलों में
इसी क्षेत्र में हूँ और हर गांव में हर ढाणी में मेरा जाना हुआ है। यहाँ की जनता जो एक परिवार विशेष है उससे काफ़ी नाराज है। उसने इस रामगढ़ के विकास पे कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा जनता का मानना है कि वो परिवार केंद्रित राजनीति करके और कैसे अपने हितों को साध करके रामगढ़ के हितों का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है। अब जनता उनके परिवार से टूट चुकी है। अब जनता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, विकास के साथ जोड़ना चाहती है, कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि रामगढ़ में भाजपा का विधायक हो, जयपुर में राजस्थान की सरकार के साथ जुड़े, दिल्ली में मोदी जी की सरकार के साथ जुड़े, हमारे सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी, भजन लाल जी और इनके साथ जुड़ करके यहाँ इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम है, जो यहाँ विकास की जो प्राथमिकता है, विकास की जो आवश्यकता है, उनको हम पूरा करें। यहाँ की स्थितियाँ जिस प्रकार से यहाँ अराजकता बढ़ रही है, जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है और जिस तरह से लूणू में जिस तरह से वहाँ का जो विधायक कहता है, इस तरह के बयान देता है कि हम हिंदू विहीन कर देंगे और जिस तरह से यहाँ की पूर्व विधायक जो है साफिया जी कहती हैं कि हम चाहे से किसी भी तरह से हो, किसी का सर फोड़ना हो तो भी फोड़िए, हमें वोट चाहिए। तो इससे यहाँ की जो जनता है उसमें भय का माहौल भी है और कहीं ना कहीं वो परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन करके हम अपने आप को सुरक्षित भी करें और हम एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा है पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जुड़ करके इस क्षेत्र का विकास को आगे बढ़ाएं। सर बिल्कुल परिवर्तन की लहर दिख रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ की जनता चुनती है, डबल इंजन की सरकार है, आप ये बताइए कि रामगढ़ की जनता को किस तरह लाभ मिलेगा, किस तरह विकास होगा? रामगढ़ की जनता विकास चाहती है, पिछड़ा हुआ इलाका से यहाँ की जो प्राथमिकता है, चाहे से आरओबी को लेकर के हो, चाहे से यहाँ के कचरे के निस्तारण को लेकर के हो, यहाँ की पानी की समस्याओं को लेकर के हो, जो भी सारी समस्याएं हैं उन सबको प्रायोरिटी से हमारी सरकार उन कामों को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर पिछले समय दो बड़ी मांग थी, एक तो थी जो नहर परियोजना थी उस पर काम चल रहा है, लेकिन एक और मांग थी एनसीआर सैलवर को बाहर करने की, क्योंकि वो नहीं हो पाई है, उससे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे विकास रुक जाते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। हम उसमें कैसे यहाँ के लोगों को उनको ठीक हो सके, उनको जो है उनसे दिक्कतों का सामना नहीं कर सके, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जनता को हम कैसे अधिक से अधिक जो है सुविधाएं दे सके, इसकी चिंता हम करें। और वहीं एससी समाज की ओर से एक निजी होटल में बैठक का आयोजन कर रामगढ़ से प्रत्याशी सुखवंत सिंह को समर्थन व्यक्त किया गया। जिला परिषद सदस्य और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सरिता राज जाटव ने बताया कि बैठक में समाज के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक जयराम जाटव ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री गौतम कुमार दक उपस्थित रहे। साथ ही उमरेंड प्रधान दौलतराम जाटव और मालाखेड़ा प्रधान वीरवती आदि भी मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव, तो इसमें सभी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हूँ। तो देखिए अब जो जैसे हम जा रहे हैं प्रवास पे, तो हमें लगता है भाई सुखवंत सिंह अब की बार बहुत ही अच्छे मत से विजयी होंगे और भाजपा में रामगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। मैडम आपने जाटव समाज की एक बैठक कराई, आपके नेतृत्व में बैठक हुई और जाटव समाज का समर्थन आपने बीजेपी को दिलाया, तो इस बार के मान के चले जाटव समाज पूरी तरह बीजेपी के साथ रहेगा? हाँ जी, अब की बार पूरी तरह से बीजेपी के साथ ही है। जो ऐसी समाज है वो सभी जुड़ा हुआ है और सबने आज मुझे समर्थन दिया है कि हम आपके साथ हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार रामगढ़ से प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान द्वारा नामांकन के बाद कार्यकर्ता जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जुबेर खान कई बार विधायक रहे और उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र का भरपूर विकास कराया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। वहीं रामगढ़ में सद्भाव, भाईचारे और विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। सर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है, बीजेपी के ने भर दिया है, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी सर? आगे की रणनीति हम जुबेर खान जी के पिछले 35 वर्षों में जो रामगढ़ विधानसभा की उन्होंने सेवा करी थी, रामगढ़ में विकास कराए थे, लगा के ग्राम पंचायत, नगर पालिका, तहसील, उप तहसील, थाने, एसडीओ हेडक्वार्टर जो उन्होंने बनवाए हैं,
स्कूल कॉलेज जो उन्होंने खुलवाए हैं उन सबके सड़कें बनवाई हैं। जो रामगढ़ क्षेत्र में जुबेर जी ने विकास करा है उसके नाम पर, और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जब वो मंत्री थे उन्होंने जो जिले में ऐतिहासिक विकास करा है उनके नाम पर रामगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, भाईचारे के नाम पर वोट मांगेंगे। और हिंदू मुसलमान करने वाले लोग जो शहर में रामगढ़ में भाईचारे को खत्म करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि जुबेर खान जी ऐसे विधायक थे जो मुसलमान होते हुए, मेव होते हुए उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। सर, रामगढ़ का जो चुनाव है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम आधारित रहा है, वहाँ की राजनीतिक आधार भी हिंदू मुस्लिम है, फिर किस तरह से आप चुनाव? अब उनकी पोल खुल गई हिंदू मुसलमान करने वालों की, मोदी जी की पोल खुल गई, इसलिए अब हिंदू मुसलमान करने वालों को जनता धुतकारेगी और भाईचारा जो बढ़ा के रखेंगे उनको जनता छाती से सीने से लगाएगी और भाईचारे वाले लोगों को जनता वोट देगी। जुबेर जी भाईचारे से रहे, उनको पर कोई हिंदू मुसलमान का टैग नहीं था। जो लोगों ने हिंदू मुसलमान करे उनका आप हाल देख लो, आपस में जूझ चल रहे उनके। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में गत देर रात 21 वर्षीय युवक ने ट्रेन से जान गंवा दी। बताया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा में उसके कम अंक आए थे। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों ने नौजवान युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के चाचा खेमराज मीणा ने बताया कि उनका भतीजा अशोक मीणा पिछले करीब 3 वर्षों से मालवीय नगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन पहले एक परीक्षा में कम अंक आने की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। अशोक ने शनिवार देर शाम अपने दोस्तों के साथ बैठकर पहले तो चाय पी और इसके बाद लाइब्रेरी जाने की बात कहकर चला गया। लेकिन अशोक लाइब्रेरी नहीं पहुंचकर एफसीआई गोदाम के समीप देर रात एक ट्रेन से कट गया। गौरतलब है कि पिछले अरसे में एफसीआई गोदाम के समीप काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें अधिकतर आत्महत्या के केस सामने आए हैं। ऐसे में लोगों का सुझाव है कि पटरियों के दोनों ओर जाल आदि लगवाए जाए। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ट्रेन की चपेट में आया है कल रात। हाँ, बाकी और ज़्यादा पता तो उसके बारे में नहीं, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्या करता था यहाँ? तैयारी करता था। और वहीं नौगामा थाना क्षेत्र में एक चिनाई मिस्त्री ने पानी समझकर जग में घुला कीटनाशक पी लिया। ऐसे में 32 वर्षीय अशोक कुमार की जान चली गई। मृतक के चाचा जयसिंह ने बताया कि उनका भतीजा अशोक कुमार चिनाई मिस्त्री का काम करता था। वह देर शाम घर लौटा और मटके के बगल में रखे जग का पानी पी लिया, लेकिन दुर्गंध आने पर पता लगा कि जग में जहरीली दवाई मिली हुई है। अशोक के पिता प्याज के खेतों में दवा छिड़क कर आए थे और कुछ दवा बचने के बाद जग के अंदर रख दी थी। जिला अस्पताल में गत रात्रि करीब 1 बजे युवक ने दम तोड़ दिया। कोई स्प्रे की दवाई वही रखी थी, कोई अनजाने में खा लिया। कब खा ली थी? रात शाम को करीब 7-8 बजे की बात है। पूरे परिवार वहीं था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, अपन उन्होंने अनजाने में कुछ खा पी लिया। दीपावली से पूर्व नगर निगम अलर्ट मोड पर है। रविवार को अवकाश के दिन भी आयुक्त जितेंद्र नरूका और अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार बाजार में निरीक्षण करते हुए नजर आए। आयुक्त नरूका ने बताया कि दीपावली नजदीक है और बाजारों में भीड़-भाड़ भी है। ऐसे में दुकानों को पीछे हटाकर लगाने के लिए समझाया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। इसके अलावा दीपावली के वक्त आग लगने की आशंका रहती है और ऐसे में दमकल को मुख्य मार्गों से गुजारकर रिहर्सल कराई गई। साथ ही बीच में बंधे तिरपाल आदि को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आने वाले दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर हमने आज होप सर्कस, चूड़ी मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में फायर ब्रिगेड वाहन के साथ में निरीक्षण किया है। साथ ही हमने जो दुकानदार सड़क तक अपना सामान लगाए हुए हैं और जो पटरी के किनारे बैठे हुए हैं उनको भी समझाइश की है कि अपना सामान इस तरह से लगाएं ताकि कोई आगजनी की कोई अप्रिय घटना हो। उस स्थिति में हमारे फायर ब्रिगेड के वाहन आसानी से आग लगने वाली जगह पहुंच सकें, ताकि क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आमतौर पर ऐसे मार्केट में देखा जाता है कि वाहन समय पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, दुकानदारों ने सामान लगाया हुआ है। तो इसी दिशा में प्रयास किया और हमने समझाइश भी की है दुकानदारों से कि वो अपना सामान सुव्यवस्थित रूप से अपनी दुकान के आसपास ही रखें, सड़क तक उसको न फैलाएं।
राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग के मध्य स्थित गोठ गांव में एक खेत में करीब 12 फुट लंबा अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। अजगर को देखने के लिए ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं सूचना पर रेस्क्यू टीम के सदस्य जुगनू तंबोली भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने यहां जीतू मीना के खेत में अजगर होने की सूचना दी थी। इसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर देर रात्रि वन विभाग को सौंप दिया गया। बाद में इसे राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया है। मीना का फोन आया था कि भाई यहाँ पे वो अजगर निकला हुआ है। तो एक गोट गांव है राजगढ़ हाईवे पर ही। तो रात को हम वहाँ पहुंचे। राजगढ़ वो सांप को रेस्क्यू करके और रात को हमने फॉरेस्ट विभाग को दे दिया था। फिर सुबह उसको लेकर के हमने लवकुश वाटिका छोड़ी। कितने फुट का तकरीबन? ये तो तकरीबन 12 से 13 फुट है। वजन इसका 35 से 40 किलो। जीआरपी थाना पुलिस ने अलवर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर अवैध शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार हलेना भरतपुर निवासी सुरेश मीणा के कब्जे से 5 लीटर शराब बरामद की गई है। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके दौरान एक शख्स प्लेटफॉर्म 2 झुग्गी झोपड़ी साइकिल स्टैंड के पास अवैध शराब देखकर पाया गया। उसको रोका और पूछा गया। कैन के अंदर शराब होना बताई। जिसे शराब रखने का कोई अधिकार पत्र पूछा तो मना कर दिया। उक्त शराब को मुलजिम के कब्जे से जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर के भूगोर बाईपास क्षेत्र में राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। जख्मी के परिजन कैलाश ने बताया कि यह युवक अपने दोस्तों के साथ होटल पर खाना खाकर गोदाम पर जा रहा था। मार्ग में भूगोर बाईपास के पास सामने से आती बाइक ने उसे टक्कर मार दी। ऐसे में युवक और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सर ये खाना खा के आए बताए 4 बंदे थे और अपने गोदाम पे जा रहे थे। तो रास्ता में एक साइड से सामने से ट्रक आ रहा था, इधर साइड से बाइक आ रही थी। जो लाइट की चकाचौंध में साहब बाइक वाले को थोड़ा नजर नहीं हुआ और ये सामने आ गया, इसके टक्कर लग गई और बाइक वाले की भी सब उंगली वगैरह टूट गई और ज्यादा फ्रैक्चर हो भी चेहरे वगैरह पे शरीर चोटा। ये रात को करीब 9:30 पौने 10 बजे की घटना है। आयुर्वेद एसोसिएशन की अलवर इकाई ने धन्वंतरी जयंती एवं दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश बड़ाया और डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा सहित संगठन के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी देवता की पूजा अर्चना के साथ हुई। साथ ही दीप प्रज्वलित किए गए। अलवर इकाई के द्वारा आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ आज आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है और इसमें संगठन के सभी सदस्य आज कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत स्काउट गाइड की ओर से स्थानीय संघ बानसूर में हाल ही 5 दिवसीय मिनी जम्बूरी का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 स्थानीय संघों के 2189 स्काउट गाइड ने सहभागिता की। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशानुसार पहल करते हुए अलवर जिले में सर्वप्रथम मिनी जम्बूरी हुई। इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया था, जबकि समापन और पारितोषिक वितरण स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन राणा एवं कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने किया। इस दौरान लोक नृत्य, कैंप फायर, व्यायाम प्रदर्शन और एडवेंचर एक्टिविटी आदि की गई। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार 2024 में राजस्थान के सभी जिलों में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जाना है, जिसमें अलवर जिले ने पहल करते हुए सर्वप्रथम स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली मिनी जम्बूरी का आयोजन स्थानीय संघ बानसूर में आयोजित करवाया, जिसमें पुराने जिले के अनुसार हमारे 14 स्थानीय संघों के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और कार्यकर्ता, यूनिट लीडर्स, प्रिंसिपल्स ने 2189 की संख्या में वहां पर सहभागिता की। शिक्षक संघ सियाराम अलवर द्वितीय की कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य देवेंद्र धार की देखरेख में यह चुनाव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 में करवाए गए। इसमें डॉक्टर दीपक शर्मा को दूसरी बार अध्यक्ष और नरेंद्र प्रसाद शर्मा को मंत्री चुना गया। प्रदेश संरक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि अन्य पदाधिकारियों का चुनाव भी निर्विरोध किया गया। इनमें संरक्षक मुकेश जैन, सभा अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा, उप सभा अध्यक्ष करण उपाध्याय, महिला उप सभा अध्यक्ष फूलम यादव, कार्यकारी अध्यक्ष खेम सिंह राठौड़ और कोषाध्यक्ष जितेंद्र यादव शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी चुने गए हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भीलवाड़ा में स्टेट IMA कॉन्फ्रेंस उमंग का आयोजन किया। अलवर इकाई के सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी के अनुसार प्रदेश में कुल 72 इकाइयां कार्यरत हैं। वहीं पहले दिन 26 अक्टूबर की शाम अवार्ड सेरेमनी रखी गई। साथ ही अलवर ब्रांच के अध्यक्ष एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर SC मित्तल को बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम में अलवर से कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। डॉक्टर मित्तल को यह अवार्ड नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने प्रदान किया। अंबेडकर शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक सूर्यनगर स्थित पंचशील कार्यालय बौद्ध भवन में संपन्न हुई। प्रदेश महासचिव रामचरण वर्मा ने बताया कि संगठन के शैक्षिक सम्मेलन के बाद 14 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है। इसे जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। पंचशील बुद्ध विहार में मीटिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम उद्घाटन सत्र में जो शिक्षकों की मांगें थी, शैक्षिक उन्नयन के संबंध में जो वार्ता शिक्षा अधिकारियों और संगठन के शिक्षकों द्वारा की गई, उसके संबंध में आज मांग पत्र 14 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें विभिन्न मांगें इस मांग पत्र में शामिल कर उसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर के द्वारा भिजवाया जाएगा। आज अलवर जिले में राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन के समापन के अवसर पर आज जिला कार्यकारिणी के सभी शिक्षक साथियों ने जो मांगे आई थी उनके आधार पर मांग पत्र तैयार किया है और उसमें प्रमुखता से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 1 अगस्त 2024 को दिया है, जो जाति वर्गीकरण को लेकर के उसका विरोध दर्ज किया है और संगठन ने विशेष रूप से मांग पत्र में स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने और जो शिक्षक हैं जिनको गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया गया है, उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करके केवल शिक्षण व्यवस्था में लगाया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय हॉर्स। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मेहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8111882248। श्री श्याम गारमेंट्स। जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500,
549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े।
जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है।
और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर में कटीघाटी के समीप स्थित एक रिसोर्ट में क्षत्रिय कार्मिक समिति ने वार्षिक आम सभा और दीपावली मिलन आयोजित किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह ने श्री गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने की। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। विधायक शेखावत ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए तो धन खर्च करें, लेकिन विलासिता की वस्तुओं से दूर रखें। उधर नव नियुक्त कार्मिकों और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन भी किया गया। साथ ही सृजन स्मारिका का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में स्मारिका के प्रधान संपादक डॉक्टर पवन सिंह शेखावत, कमल सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, भवानी सिंह और बजरंग सिंह आदि की मौजूदगी रही। क्षत्रिय समाज के कार्मिक और अधिकारियों का संगठन मजबूत बना रहे, इसके लिए क्षत्रिय कार्मिक संगठन की ओर से वार्षिक आम सभा के साथ साथ दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नारी शक्ति, मातृशक्ति मौजूद रही। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह व अन्य अतिथियों ने किया। इस मौके पर सभी ने आह्वान किया है कि सामाजिक समरसता, संगठन, एकता के साथ ही अन्य समाज को साथ लेकर परिवार, समाज और देश का उत्थान करना है। मैं अवधेश सिंह। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रमुख दलों के उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने अनेक गांवों का दौरा कर दिवंगत विधायक जुबेर खान द्वारा कराए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगे। वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र में सिख समाज ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान नसरू खान, लियाकत खान, रामहेत, जगदीश जाटव, ओम प्रकाश गुर्जर और हरिशंकर रावत आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने रविवार को बड़ौदा में मंडल के अनेक गांवों का दौरा किया। वे इमलाली, पीपलखेड़ा, दीनार, दंड, सीतल, बेढ़ा, बहाड़ी और पड़ता का बास आदि में पहुंचे। उनके साथ जय आहूजा, मेजर धीर नत्थे सिंह, इंद्रजीत सिंह पाटा, गोपाल चौधरी और कमल भादवा आदि की उपस्थिति रही। मुंडावर में शोपुर चौराहे स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस के तहत श्रमदान किया गया। प्रभारी अभिनव शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत त्योहारों का देश है। वहीं दीपावली विश्व भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। वहीं दीपोत्सव से पूर्व महाविद्यालय और आसपास के परिसर में साफ सफाई की गई। उधर शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि जहां स्वच्छता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता था। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, सोनाली शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा, प्रीति स्वामी, कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, प्रवीण कुमार यादव और सीमा जांगेड़ आदि मौजूद रहे। बलाई समाज का 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार सुबह बड़ौदा में स्थित सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष शिवदयाल ने बताया कि सामाजिक कल्याण समिति ने 60 मेधावी बच्चों सहित नवनियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। यह कार्यक्रम कोषाध्यक्ष अजीराम, समिति सदस्य जगन प्रसाद और रामलाल की देखरेख में आयोजित किया गया। खैरथल अनाज मंडी स्थित अस्थायी प्याज मंडी में आवक शुरू हो गई है। व्यापारी गौरव ने बताया कि फिलहाल रोजाना 400 से 600 कट्टों की आवक हो रही है। यह प्याज इस्माइलपुर, हरसौली, किशनगढ़ बास और कोटकासिम आदि क्षेत्रों से आ रही है। वहीं व्यवसायी नथुमल रामलानी ने बताया कि प्याज के थोक दाम 28 से 40 रुपए किलो बने हुए हैं। राजकीय महाविद्यालय खैरथल में राष्ट्रीय सेवा योजना तथा पर्यावरण संरक्षण समिति ने एक कार्यक्रम के जरिए ग्रीन दीपावली मनाने का संदेश दिया।
प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार जिला कलेक्टर और मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान समन्वयक साक्षी जैन के निर्देशन में युवाओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं डॉक्टर दीपक कुमार ने आतिशबाजी से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में बताया, जबकि छात्रा मेघा और रजनदीप ने भी विचार रखे। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता में यशमी प्रथम, तन्नू द्वितीय और निशा एवं सपना कौर तृतीय रही। तिजारा कस्बे के हनुमान मंदिर परिसर के सामने धूमधाम के साथ गोवर्धन पर्व मनाया जाएगा। संयोजक राजेंद्र सैनी ने बताया कि हनुमान शिव मंदिर के निकट सामूहिक पूजन होगा। साथ ही राधे म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े ब्रज के कलाकार प्रस्तुति देंगे। हर साल की भांति गोवर्धन पूजा बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। 2 तारीख को शनिवार है, दिवाली के दूसरे दिन, और उसमें ब्रज के कलाकार द्वारा राधे म्यूजिक कोट कासिम वाले द्वारा संगीत प्रोग्राम बड़े धूमधाम से किराए के ऊपर बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। और हमारे मोहल्ले वासी सब मिलकर ये सहयोग कर रहे हैं और इसमें जो पूरा सहयोग दे रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से गोवर्धन पूजा का रूपरेखा तैयार की गई है। उधर तिजारा के अलवर रोड स्थित CLM स्कूल में भी दीपावली पर्व मनाया गया। बच्चों ने ग्रीन आतिशबाजी की और शानदार रंगोली भी बनाई गई। प्रिंसिपल हेमलता सोनी और डायरेक्टर नवरतन सोनी ने भी विचार रखे। इस मौके पर बबीता शर्मा, धर्मवीर पहाड़िया, मंजू यादव, दीपिका महलान, पलक जैन, अरविंद कुमार और ज्योति गौतम आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभागार में दीपावली मिलन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सभी उद्यमियों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संयोजन चौधरी बलबीर सिंह द्वारा किया गया। उनका BMA अध्यक्ष जसवीर सिंह राणा ने स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष BM मित्तल, सुरेंद्र चौहान, नरेश कुमार गोयल, गोविंद प्रसाद गुप्ता, राजवीर सिंह, गोविंद चांदना, अनुपम शुक्ला और अरुण त्यागी आदि मौजूद रहे। खैरथल के लिटिल फ्लावर किड्स एकेडमी में टीचर्स और विद्यार्थियों ने दीपावली उत्सव सेलिब्रेट किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि यह पर्व अंधेरे पर प्रकाश की जीत को दर्शाता है। कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मी गणेश पूजन और प्रार्थना के साथ की गई। इसके अलावा रंगोली, दीपक और थाली डेकोरेशन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उधर निदेशक लक्ष्मण दास ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि मन के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाएं। इस दौरान बच्चों को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की शपथ दिलाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि रामगढ़ की जनता इस बार जुबेर खान के कार्यों को याद करते हुए मतदान करेगी। वहीं सद्भाव और विकास के लिए कांग्रेस को जीत दिलाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिवारवाद फैलाती है, साथ ही संप्रदाय के आधार पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सद्भाव और विकास की राजनीति करते हुए 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कुछ सीटों पर भाजपा ने टिकट वितरण में परिवारवाद किया है। सर, अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस किन किन मुद्दों पर लड़ रही है, किस तरह से रणनीति बना रही है, क्योंकि ये चुनाव रामगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जी जान लगा रही हैं। तो किस तरह से चुनाव को लड़ा जा रहा है? देखिए, विकास तो के मुद्दे पे तो चुनाव हम लड़ ही रहे हैं। अब ये रामगढ़ की और हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारे बीच से एक विकास पुरुष मरहूम जुबैर खान जी, जो एक बड़ी शख्सियत थे, जिन्होंने रामगढ़ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और मरकर भी उसी की मिट्टी में दफन हो गए, तो उनके जो सपने हैं जो अधूरे रह गए, उनको उनके बेटे आर्यन जुबैर खान जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पूरा कर रहे हैं। निश्चित ही विकास के मुद्दे तो हैं ही, और विकास आप देखिए, बीजेपी वाले भी लोग मानते हैं कि आज तक रामगढ़ में जितने भी विकास हुए हैं सारे कांग्रेस ने ही किए हैं और जुबैर परिवार ने ही किए हैं। पिछले कार्यकाल में सफिया खान जी के उसमें कितने ही विकास हुए हैं, कितनी कस्बों को नगर पालिका बनाया है, कितने ही हॉस्पिटल खुले हैं, कितने ही कॉलेज खुले हैं। निश्चित ही कांग्रेस ने जो विकास किए हैं और आगे भी उनको विकासों को जारी रखेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रामगढ़ में परिवारवाद कांग्रेस ने फैला रखा है और एक तरह से रामगढ़ में अशांति का माहौल रखा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बड़ी हंसी आती है इनके ऐसी बातों पे। यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का परिवारवाद नहीं दिखता है, जो परिवारवाद के साथ साथ अवसरवाद भी है। जिनकी पत्नी भी विधायक रही है, जिनका भतीजा विधायक है और अपने भाई को अब दौसा से चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है?
और एक सीट बीजेपी के विधायक से जो खाली हुई है वहाँ उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या वो परिवारवाद नहीं है? रामगढ़ की जनता इसको परिवारवाद नहीं मानती है। रामगढ़ में हमेशा से बीजेपी ने ध्रुवीकरण की और की राजनीति की है, समाजों को बांटकर चुनाव लड़ा है और जुबैर खान जी ने उनके इन मंसूबों को हमेशा नाकाम किया है। एक भाईचारे का चुनाव लड़ा है, सर समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ा है और आगे भी उनके बेटे उस पे चुनाव लड़ रहे हैं और एक भाईचारे की नींव को जो बीजेपी वहाँ खराब करना चाहती है उसको रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही मिलावटी मिठाइयों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोलाकाबास में भी यही स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ कई दुकानों पर मिलावटी मिठाइयों के अलावा दूध, मावे और पनीर आदि का कारोबार चल रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करवाने पर भी कार्यवाही का अभाव बना हुआ है। त्योहार आते ही खाना पूर्ति के लिए भले ही सैंपल भरे जाएं, लेकिन गोलाकाबास में चल रही ऐसी दुकानों पर जांच एवं सैंपल की कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में ग्रामीणों के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बैंक से रकम निकालकर घर लौटते ग्रामीण को नकाबपोशों ने लूटा। कठुमर क्षेत्र में हुई वारदात। ई रिक्शों में सवार होकर नकदी पार करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने शातिर महिला को पकड़ 2 नाबालिग भी किए निरुद्ध। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने उपचुनाव के मद्देनजर ली बैठक। वहीं कांग्रेस ने जुबैर खान के विकास की बदौलत जीत का किया दावा। और नंबर कम आने पर एफसीआई गोदाम के पास ट्रेन से कटा युवक। वहीं गलती से जग में घुला कीटनाशक पीने से कामगार ने तोड़ा दम। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।